स्वागत है आप सभी का मैथ टॉपर क्लासेस पर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी, संविधान पढ़ेंगे आज से हम। और रेगुलर क्लासें होंगी हमारी और क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप आज तक जो आपने पॉलिटी पढ़ा है, आज तक जो आपने संविधान पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है और आज हमारी यहाँ मैथ टॉपर क्लासेस पर आप किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिफरेंट होगा, सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर दे रखे होते हैं, जैसे मैथ हम पढ़ रहे हैं तो मैथ में हमें कुछ चैप्टर दे रखे होंगे, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस ही हो गया वो भी, चक्रवृद्धि और साधारण, ये सब इस प्रकार से चैप्टर दे रखे होते हैं हमें हर किताब के अंदर, हर बुक के अंदर। चाहे रीजनिंग ले लो, मैथ ले लो, हिंदी ले लो, सब में यही प्रकार होता है। इसी प्रकार से पॉलिटी में भी जो है हमें चैप्टर दे रखे होते हैं और जो ये चैप्टर होते हैं इन्हें हम कहते हैं भाग। तो जो पॉलिटी में जो भाग होते हैं, जो संविधान में जो भाग होते हैं वो माने गए हैं कितने, 22 भाग हैं, यानी कि 22 चैप्टर हैं, समझना ठीक है, 22 चैप्टर हैं। अब हम क्या करते हैं, अधिकतर जगह पर जो हमें पढ़ाते हैं टीचर्स वो क्या करते हैं कि कहीं से भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कहीं से भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया या आगे की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कहीं से भी शुरू कर देते हैं वो, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमें मान लीजिए हमें हिंदी पढ़नी है, ठीक है, हमें हिंदी पढ़नी है तो हम पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला के बारे में जानेंगे, तभी तो जाके संधि वगैरह पढ़ेंगे। और पहले वर्णमाला पढ़ के जब संधि पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा, हमें सारी नॉलेज होगी। तो उसी प्रकार से हम कहीं से कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे संविधान को। 22 भाग हैं, 22 चैप्टर हैं, तो इन्हें एक एक करके पहले एक भाग पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो जब तक हम ये 22 भाग कंप्लीट करेंगे तब तक हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद हम जो आगे के रिलेशन है वो सब पढ़ेंगे तो हमें सब आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 22 भाग चैप्टर हो गए 22। उसी प्रकार से जैसे हर किताब में पेज दे रखे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे होते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिकल दे रखे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आर्टिकल मतलब जो अनुच्छेद 2 में क्या है, नागरिकता है ना, नागरिकता को रखा गया है। तो उस प्रकार से हमारे पास 395 अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ये दो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। संविधान बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। जब भी हम संविधान कहीं पढ़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में, तो हमें ये याद ही नहीं रहता कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ है, किस अनुच्छेद में क्या है, क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाई जाती हैं। मैं भी अपनी खुद की बात करूं तो बड़ा कंफ्यूज रहता था, दूर भागता था संविधान से, यार पता ही नहीं चलता था कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, ये अनुच्छेद कहाँ से आ गया, कब आ गया, कुछ भी पता नहीं चलता था, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी, क्योंकि हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके इस प्रकार से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाग 1, चैप्टर 1 या भाग 1, ठीक है। संविधान का जो भाग 1 है उसमें हमें क्या कहा गया है, संविधान के भाग 1 में संघ और उसका कार्य क्षेत्र, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका कार्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में हमें बताया गया भाग 1 में। ये छोटी सी बात हो गई, आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंदर इसका उल्लेख है। भाग 1 में संघ और उसका कार्य क्षेत्र बताया गया है और उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप ये क्लास ध्यान से देख रहे हैं और अंत तक देखेंगे तो आर्टिकल 1 से 4 तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, काय में भाग 1 में, चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। जरा इसको समझते हैं क्या भारत राज्यों का संघ का मतलब समझ रहे हो, यूनियन मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, उसे एक यूनियन नाम दे देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं जिससे मिलकर भारत का निर्माण होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। तो भारत क्या राज्यों का यूनियन है, संघ है। अब मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, इसको भी समझना जरा। देखिए तीन प्रकार से होते हैं राज्य। राज्य कितने प्रकार से होते हैं, 3। एक तो होता है कॉन्फेडरल,
कॉन्फेडरल, ठीक है। परिसंघ होता है, ये जो परिसंघ होता है ना, ये बड़ी ऐसा होता है कि बहुत सारे राज्य, मतलब कई सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए 10 राज्य 15 राज्यों ने मिलकर एक देश का निर्माण किया, लेकिन भैया एक राज्य को लगा कि भाई हमें अलग रहना चाहिए, हमें इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से अलग हो सकता है। कॉन्फेडरल परिसंघ में जो राज्य होते हैं वो बहुत आसानी से अलग हो सकते हैं, ठीक है, आराम से। ऐसे ही दूसरा आता है फेडरल, फेडरल परिसंघ, समझ गए, राज्य देश से बहुत आसानी से अलग हो सकते हैं परिसंघ के अंतर्गत। अब आता है फेडरल, संघ, यूनियन, संघ। हिंदी में तो दोनों संघ हैं, लेकिन इंग्लिश में ये फेडरल है, ये यूनियन है। फेडरल को समझ लीजिए और यूनियन को समझ लीजिए, दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा गलत हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। फेडरल जो संघ है, जो ये संघ है फेडरल में भी जो राज्य हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इतनी आसानी से अलग नहीं हो पाते जितनी आसानी से परिसंघ से राज्य अलग हो जाते हैं। दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में अलग हो जाते हैं। लेकिन यूनियन जो है, यूनियन, इसमें जो है एक बार जो आ गया भैया वो जाएगा नहीं, जीना मरना तो साथ में है। एक बार संघ में आ गया, यूनियन में आ गया, तो जीना मरना साथ है। ऐसे नहीं कि भैया हम बोल दें कि भाई हम अलग रहेंगे तो हमें अलग रहने दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि भाई कश्मीर को देख लो, कश्मीर बोले आज़ादी आज़ादी आज़ादी, है ना, हमें अलग रहना है, अलग रहना है, अलग रहना है, हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना है, तो क्या रह लिया अलग, कश्मीर रह लिया अलग। क्योंकि भारत एक यूनियन है, संघ यूनियन है भारत, इसलिए कश्मीर अलग नहीं रह सकता, हो भी नहीं सकता। कश्मीर को छोड़ो, कोई और भी राज्य अगर ये सोचे कि हम भारत से अलग रहें तो नहीं रह सकता, क्योंकि बाउंडेशन है। अब जुड़ गए हो ना यूनियन में, तो जीरोगे भी यहीं, मरोगे भी यहीं, सब कुछ यहीं करोगे। अगर आज़ादी चाहिए तो कश्मीर में आपको पता ही है, इंडियन आर्मी देती है फिर आज़ादी, ये ले, जिसको चाहिए आज़ादी, तुझे चाहिए आज़ादी ले, तुझे चाहिए आज़ादी ले, परमानेंट आज़ादी ले, सारी चीज़ों से आज़ादी ले, टेंशन से फ्री हो जा, बिल्कुल ठीक है। तो समझ रहे हो, तो परिसंघ, संघ और दूसरा संघ है ना, फेडरल और यूनियन क्या होता है। तो जो भारत राज्यों का संघ है ना वो यूनियन है, यूनियन। अब ऑप्शन दे देगा कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा भारत राज्यों का यूनियन है, तो आप क्या करोगे, संघ पे टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि संघ तो यहाँ भी है, संघ गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा तुम्हारा क्या, यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो भाग 1 का आर्टिकल 1 था, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का यूनियन यानी कि संघ है, ठीक है, क्लियर हो गया। बिल्कुल, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी कि सूचना पर किसी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है पूर्व अनुमति, है ना। तो अगर देखिए ऐसा मान लीजिए कोई राज्य है, विदेशी राज्य है, या कोई देश है जो भारत में मिलना चाहता है, तो उसको मिलाने के लिए संसद को जो है राष्ट्रपति से कोई स्पेशल अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जो है राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे कि भाई हम इस राज्य को भारत में मिलाने के लिए जा रहे हैं, और उसे मिला लिया जाएगा भारत में आसानी से। जैसे अगर मैं बात करूं सिक्किम की, तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, ठीक है। सिक्किम जो है भारत का राज्य नहीं था, इसे भारत में मिलाया गया था 16 मई 1975। डेट याद रखना, समझिए कैसे, क्यों, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना ये हमारा भारत का मैप है मान लो, ठीक है। ये हल्का सा मैंने मैप टाइप से बना लिया है। तो यहाँ पे था सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम, और यहाँ पे क्या था, लद्दाख। सिक्किम एक अलग देश था, लद्दाख एक अलग था। अब चाइना वालों ने क्या किया, इन्हें धो दिया, लद्दाख वालों को धो दिया, और यहाँ पे कब्जा कर लिया, और इतना विकट धोया कि बहुत बुरी तरह से धो दिया। और इनकी धुलाई देख के ये सिक्किम वाले क्या हो गए, डर गए, भयभीत हो गए कि इतनी खतरनाक धुलाई कर रहा है चाइना, भैया भागो यहाँ से। तो ये सिक्किम वाले भागे कहाँ आए, भारत आए, बोले भैया हमें अपने में मिला लो, नहीं तो चाइना हमें भी धो देगा जैसे इन्हें धोया है।
तो इसमें चाइना ने इन्हें धोया, ठीक है, यहाँ बहुत मारकाट की। कैसे? तो इसमें क्या किया, जैसे सदस्य 5 हैं परिवार के, तो एक को कहीं भेज दिया, 2 को कहीं भेज दिया, एक को कहीं भेज दिया, इस प्रकार से बिखेर दिया, सारे में बिखेर दिया। जब एक बात सुनो, मान लो कश्मीर है, कश्मीर से बार बार आवाज़ उठती है अलग होने की, अलग होने की। कश्मीर में कोई परिवार है, ठीक है, उसमें 10 सदस्य हैं, एक को राजस्थान भेज दो, एक को महाराष्ट्र भेज दो, एक को कहीं भेज दो, एक को कहीं भेज, सबको अलग अलग कर दो, ठीक है, और वहाँ पे नए लोगों को लाके बसा दो, तो क्या वहाँ से विद्रोह होगा? वहाँ से अलग होने का विद्रोह होगा? क्योंकि जो लोग विद्रोह करने वाले थे वो तो चले ही गए, उन्हें तो अलग अलग कर दिया, वो तो वैसे ही अपनी परेशानियों से परेशान है, वो क्या विद्रोह करेंगे? तो उसी प्रकार से सिक्किम ने देखा कि यहाँ तो बहुत बुरा नाश होने वाला है, तो ये भारत के पास आया कि भारत हमें अपने में मिला लो, नहीं तो चाइना हमें भी धो देगा, हमारी धुलाई कर देगा अच्छी वाली। तो भारत ने बोला हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिक्किम ने कहा कि तुम भी ऐसा तो नहीं करोगे कि जैसे चाइना ने किया है कि भाई हमारे परिवार को एकजुट रहने दोगे या 2 को कहीं, 1 को कहीं इस तरह से बिखेर दोगे। तो भारत ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल जैसे रहते हो वैसे ही रहोगे, बस आप भारत में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई इनके बीच। तो भारत में जो है सिक्किम जो है भारत में मिला, लेकिन कैसे? डायरेक्ट नहीं मिला सिक्किम भारत में, मैं बताता हूँ कैसे मिला तुम्हें। ऐसे नहीं कि बस बात हो गई और मिल गया, ठीक है। सिक्किम को मिलाने के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को मिलाने के लिए संशोधन 1974 में किया गया, 1974 में किया गया। और आर्टिकल इसमें 2A जोड़ा गया, आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया। अब इसमें क्या हुआ 35वें संविधान संशोधन में, देखिए सिक्किम से बोला गया कि आप डरिए मत, आप भारत में रहकर देखिए, है ना। तो सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया, सहराज्य यानी कि भारत के जैसा राज्य। तो सिक्किम ने पहले भारत में ट्राई किया रह करके कि भाई देखो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, परेशानी तो, डायरेक्ट नहीं बना। तो जो सहराज्य बना था 35वां संविधान संशोधन 1934 को हुआ था, सिक्किम भारत का सहराज्य बना, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ, ठीक है, 1975 को हुआ, और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। कौन सा? 22वां राज्य। तो ये था हमारा आर्टिकल 2, ठीक है। क्या संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, ठीक है, किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को मैंने एग्जाम्पल लेके बताया आपको, सिक्किम को मिलाया गया तो 22वां राज्य बना 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। पहले सहराज्य बना था, फिर राज्य बना, ठीक है। तो चलो आर्टिकल 2 हमारा हो गया। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं, क्योंकि भाग 1 में हमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ना है। तो 2 आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए। आपको लग रहा होगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं क्लास को तो कितना आसान है सब, है ना, बहुत आसान है बिल्कुल। अब देखिए आर्टिकल 3 आता है, यानी कि अनुच्छेद 3। सबसे पहले आर्टिकल में क्या कहा गया भैया, भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। दूसरे में कहा गया कि किसी भी विदेशी राज्य को जो है भारत में मिलाया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति को सूचना देकर उसे संसद मिला लेगी, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 में है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भारत के राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में बदलाव कर सकते हैं।
सही है। आर्टिकल 2 ने कह दिया कि किसी को भी मिला लो। आर्टिकल 3 कहता है कि मिलाने के बाद या जो भारत के राज्य हैं उनके साथ तुम नाम बदल दो, उनकी सीमा परिवर्तित कर दो, आधा काट के कहीं और को दे दो, नया राज्य बना दो। ये इस प्रकार की जो बात कही गई है आर्टिकल 3 में कही गई है, आर्टिकल 3 में कही गई है, ठीक है। तो जब संसद, मान लीजिए संसद जो है किसी प्रदेश का नाम चेंज करना चाहती है तो उसे किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? पहली बात तो वहाँ कह दी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे बस, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि भाई हम उत्तर प्रदेश का नाम बदलने जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, उसके लिए बाध्य है, वो आगे हम बात करेंगे कैसे, ठीक है। तो राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, बस उसको सूचना दे दी जाएगी, वो सिग्नेचर करेगा ही करेगा। अब आती है स्टेट की बात। स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना भी चिल्ला ले, हल्ला गुल्ला कर ले, कुछ भी कर ले, XYZ, संसद के फैसले में कोई रुकावट नहीं डाल सकती है। संसद को पूरा अधिकार है कि वो उसका नाम चेंज कर सकती है, क्षेत्र चेंज कर सकती है, सीमाओं को चेंज कर सकती है। ये बात याद रखना। ये किस में? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में मिला लो, आर्टिकल 3 में जब मिल गया तो उसमें घोट घाट के कुछ भी बन लो, खिचड़ी बना लो, खीर बना लो, है ना, कड़ी बना दो घोट घाट के, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि ये पावर है संसद के पास, ठीक है। संसद इसमें कुछ भी कर सकती है। अब मैं बात करूं, ये तो हमने जान लिया कि आर्टिकल 3 में क्या है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश को लेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, नया राज्य बना दिया 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। अब भैया MP की जनता चिल्लाती रहो, चीखती रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। जो संसद ने फैसला ले लिया वो ले लिया, ठीक है। उसमें किसी का भी कोई विरोध उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यूपी की बात करें, यूपी से उत्तराखंड बना। आर्टिकल 2 के अनुसार उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। समझ में आया? यूपी से काट के उत्तराखंड बना दिया गया था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो चाहे तो, बिहार से काटकर झारखंड अलग कर दिया, बिहार से झारखंड अलग कर दिया था, ये 15 नवंबर 2000 की बात। समझ रहे हो? तो ये सब होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सब होता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया 9 नवंबर 2000 को, बिहार से झारखंड बना दिया 15 नवंबर सन 2000 को। तो आर्टिकल 3 समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। लास्ट आर्टिकल हमारा बचता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में क्या है समझिए। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि संसद आर्टिकल या अनुच्छेद 2 व 3 में संशोधन या इसके प्रयोग के लिए अगर संसद आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग करेगी, कहने का मतलब है किसी राज्य को भारत में मिलाएगी या किसी राज्य की सीमा परिवर्तित करेगी, नाम परिवर्तित या क्षेत्र परिवर्तित करेगी, तो संसद को जो है राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई विशेष अनुमति राष्ट्रपति से लेनी नहीं पड़ेगी संसद को आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग करने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों है? तो यहां लिखेंगे क्योंकि इन्हें आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सिंपल वाला बोर्ड है, डिजिटल नहीं है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिए, ठीक है। राइटिंग भी थोड़ी ऐसी है, लेकिन बातों को समझिए। मैं समझता हूँ बातों को अगर आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया 2 व 3 को, इसलिए राष्ट्रपति की किसी भी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अब आर्टिकल
368 क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ लेंगे इसको, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है जो राष्ट्रपति है हस्ताक्षर के लिए क्या है, बाध्य है। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये उन्हें सूचना देंगे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बात क्या आती है, संसद जो है 50% बहुमत से 50% बहुमत से इन दोनों का प्रयोग कर सकती है। संसद 50% बहुमत सिद्ध करके संसद के अंदर आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग कर सकती है, ये याद रखना। और जिसकी सरकार होती है उसके पास 50% तो बहुमत होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो 50% आराम से कर देगी। अब आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग से 2 व 3 के प्रयोग से अनुसूची एक व 2 प्रभावित होती है। अब कैसे, ये नई बात आ गई। आर्टिकल अगर तुम 2 व 3 का प्रयोग संसद करती है तो अनुसूची 1 व 4 प्रभावित होती हैं। कैसे प्रभावित होती हैं, ठीक है, तो अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में बताया गया है, कौन राज्य है, ठीक है, भारत के कौन कौन राज्य हैं, अनुसूची 1 में बताया गया है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अनुसूची 4 में क्या कहा गया है, अनुसूची 4 में कहा गया है किस राज्य से कितने राज्यसभा सांसद आएंगे, ठीक है। किस राज्य से कितने राज्यसभा सांसद होंगे, ये है अनुसूची 4 में। अब देखो भाई, जब हम मान लो आर्टिकल 2 का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई नया राज्य मिला रहे हैं ना, तो मिला रहे हैं, तो मान लो अभी तो राज्यों की संख्या 28 थी अनुसूची 1 में, लेकिन एक और बढ़ा लिया तो 9, तो ये प्रभावित हो गई या नहीं हो गई, इसमें संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब राज्य बढ़ा है तो राज्यसभा सांसद भी बढ़ेंगे, हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा सांसद बढ़ेंगे। मान लिया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, तो उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा सांसदों की संख्या अनुसूची 4 में दे रखी थी तो वो प्रभावित होगी, क्योंकि क्षेत्र कम हो गया है तो सांसद भी वहाँ से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की भाग 1 की कुछ चर्चा, अनुच्छेद 1 से 4 की। अभी ये भाग पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसमें अखंड भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, अखंड भारत कैसा था, है ना, किस, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इसमें, अभी एक क्लास और करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमारा जो हौसला है वो बना रहे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारा हौसला बना रहेगा, नहीं करोगे तो हमारा भी हौसला टूट जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।